हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मंत्र एंड एप्लीकेशंस। तो ये वाली क्लास जो है ये स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी जेईई के लिए है। तो कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव मंत्र क्या है? कॉस थीटा कॉस टू थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, कॉस टू का स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस फोर थीटा, फिर उसके बाद कॉस टू का क्यूब यानी कि कॉस एट थीटा डैर डैश। इस तरह से अगर चलते जा रहे हैं, कभी ये सारी टर्म्स दे रखी हो सिर्फ कॉस में, साइन नहीं होना चाहिए, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन टर्म्स। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू का स्क्वायर थीटा कॉस टू की पावर थ्री थीटा डैर डैश अप टू कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। देन हमें इसके आंसर्स कैसे कैसे लिखने होते हैं? तो कई बार इसका आंसर क्या होता है? साइन टू की पावर एन थीटा अपॉन टू की पावर एन साइन थीटा। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, अगर साइन की टर्म में निकालना है तो ये आंसर होगा, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर इसका आंसर होता है माइनस वन ओवर टू की पावर एन, माइनस वन ओवर टू की पावर एन कब? अगर थीटा हो पाई अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। तो हमें थीटा चेक करना है, हमें ये फर्स्ट एंगल थीटा चेक करना है कि ये क्या है। अगर थीटा है पाई ओवर टू की पावर एन माइनस वन, तो एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर थीटा यहाँ सेटिस्फाई हो जाए तब इसका आंसर क्या होता है? माइनस वन ओवर टू की पावर एन, जिसमें एन क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर इसका आंसर होता है वन ओवर टू की पावर एन। वो कब होता है? अगर थीटा हो पाई ओवर टू की पावर एन प्लस वन, तब फॉर्मूला यूज करना है, तब आंसर क्या होगा? वन ओवर टू की पावर एन। कब? जब जो ये पहले वाला थीटा है ये हो पाई ओवर टू की पावर एन प्लस वन, जिसमें एन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन याद रखना है और इस क्वेश्चन के ये तीन आंसर सीटीएम करने हैं। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ। बहुत बार जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर सब्जेक्टिव वे से चलेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव वे से करेंगे तो बहुत जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ। पहले आपने इसको अच्छे से सीटीएम कमिट टू मेमोरी करना है, और उसके बाद लाइक ये क्वेश्चन है तो इसकी चार ऑप्शन भी होनी चाहिए थी, वो मैंने चार ऑप्शन हटा ली। तो आपको आंसर निकालना है मेरे साथ साथ। चलिए देखिए, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू का स्क्वायर थीटा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कॉस थीटा अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो कॉस टू थीटा, टू से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया टू थीटा, टू का स्क्वायर यानी फोर थीटा, तो ये भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? थ्री। तो पहला जो थीटा है वो क्या चीज़ है? तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला लगेगा? पाई ओवर टू की पावर एन माइनस वन वाला फिट बैठ रहा है यहाँ पे। पाई बाय टू की पावर थ्री एट माइनस वन सेवन, तो देख लिए थीटा क्या है? पाई बाय सेवन है। तो आंसर क्या आता था? आंसर आता था माइनस वन ओवर टू की पावर एन, मतलब माइनस वन ओवर टू की पावर थ्री, मतलब माइनस वन बाय एट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पाई बाय सेवन हमें नहीं पता क्या होता है, टू पाई बाय सेवन भी नहीं पता, ना मैंने सी डी फार्मूला लगाया, ना मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कोई फार्मूला नहीं लगाया, फिर भी फाइनल आंसर तक पहुंच गए इस ऑब्जेक्टिव मंत्र लगा के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साइन में तो वो वैलिड ही नहीं था, वो वाला जो हमारी ट्रिक थी वो सिर्फ कॉस में वैलिड है। तो मैंने साइन पाई बाय फोर्टीन को कॉस में चेंज करना चाहा, कॉस नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा को क्या लिख लिया? कॉस नाइन्टी माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस नाइन्टी माइनस थीटा, फिर से कॉस नाइन्टी माइनस थीटा। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है, अच्छी रखनी है, तेज तेज रखनी है, स्कूल के लिए ये नहीं करना, सिर्फ कंपटीशन के लिए। अब कैलकुलेशन फटाफट करके बताओ, इसमें अगर मैं 14 एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? ऊपर 7 पाई माइनस पाई यानी 6 पाई बाय 14 है ना। एलसीएम लेके क्या आ रहा है? 6 पाई बाय 14। मन में कटिंग करो, ऊपर आएगा 3 पाई बाय 7। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन मन में करनी होती है ऑब्जेक्टिव करते हुए। कॉस, यहाँ पे देखिए 14 लिया एलसीएम, तो ऊपर कितना आएगा? 7 पाई माइनस 3 पाई यानी कि 4 पाई बाय 14। 4 पाई बाय 14 की कटिंग करी तो ऊपर कितना आया? 2 पाई बाय 7। फिर यहाँ पे फिर से 14 लिया एलसीएम, तो ऊपर आया 7 पाई माइनस 5 पाई यानी 2 पाई बाय 14। 2 पाई बाय 14 कितना होता है? कटिंग करने के बाद पाई बाय 7।
तो अब इसको पहले लिख लीजिए, कॉस पाई बाय 7, ये बन गया कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा 2 पाई बाय 7। अब ये 3 पाई बाय 7 गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 4 पाई बाय 7 होती तो बात बन जाती। तो मैं क्या करता हूँ अब, कॉस पाई बाय 7 एज इट इज़, कॉस 2 पाई बाय 7 भी एज इट इज़। इस कॉस 3 पाई बाय 7 को ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस पाई माइनस, देखिए जब ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी, पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकते हैं या नहीं। 3 पाई बाय 7 को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस 4 पाई बाय 7, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई बाय 7 ही आ जाएगा। अब कॉस पाई बाय 7 एज इट इज़, कॉस 2 पाई बाय 7 भी एज इट इज़। अब बताइए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है। कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, यहाँ लिख दिया नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। चलिए जी, अब सारी बातों को भूल जाइए और इन तीनों में देखिए वो फॉर्मूला हमारा लग सकता है आज वाला। अगर थीटा बन जाए पाई बाय 7, तो थीटा क्या है, पाई बाय 7, थीटा क्या है, पाई ओवर 2 की पावर एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, -1 वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यानी कि सेकेंड फॉर्मूला लग रहा है फिर से, ये देखिए माइनस तो ये पहले से था, और हमें इसका आंसर क्या पता है, -1/2 की पावर एन। तो आंसर कितना आया, 1/8 प्लस 1/8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, ऑब्जेक्टिव मंत्र लगा के। वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में बहुत बड़ा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा के ये छोटा सा आंसर बहुत जल्दी हम पहुंच गए 1/8। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए, बाकी बचे हुए 2 या 3 जितने भी रह गए वो क्वेश्चंस। 2 पाई बाय 15 को तो एज इट इज, 4 पाई बाय 15 भी ठीक है, ओके है, 8 पाई बाय 15 भी ओके है, ये तंग कर रहा है लास्ट वाला। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकते हैं। ऊपर छोटा है 14 है, नीचे बड़ा है 15, तो 1 से छोटा है, तो मैंने क्या करा, पाई माइनस पाई बाय 15। कॉस पाई माइनस समथिंग क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, सबसे स्टार्टिंग में लिख लिया माइनस कॉस पाई बाय 15। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इन चारों में आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये बन गया थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 का स्क्वायर 4 थीटा कॉस 2 की पावर 3 यानी 8 थीटा, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो कौन से वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू, पहली टर्म है पाई बाय 15, तो ये क्या बना, पाई ओवर 2 की पावर n -1 वाला ही बना इस बार भी, क्योंकि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी 4 टर्म्स। तो जो 3 फार्मूलाज मैंने किए थे उसमें सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है, वो क्या होता था, -1/2 की पावर n। तो ये कितना आया जी, -1/16, एक माइनस पहले से था, तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/16। ABCD अगर 4 ऑप्शन होएगी तो उसमें 1/16 भी होगा ज़रूर, -1/16 भी होगा, C कुछ होगा, मान लेते हैं 1/8, D मान लेते हैं 1/64। तो हमारा आंसर कितना आया, ऑप्शन ए 1/16। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे ग्रेडेड JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, 4th पार्ट, करिए अपने आप से ट्राई, 5 मिनट्स लगाओ, 10 मिनट्स लगाओ, अपने आप से ट्राई करो ये। चलिए जी अब मैं कराता हूँ आपको। इसको तो बोल दिया हमने कॉस पाई बाय 15 एज इट इज़, फिर सेकंड टर्म भी बोल दी कॉस 2 पाई बाय 15 एज इट इज़, लेकिन थर्ड टर्म बहुत ध्यान से देखिए, 3 से 15 तो कट हो रहा है, और क्या बच रहा है नीचे, पाई बाय 5, पाई बाय 5, पाई बाय 5, पाई होता है 180, 180/5 36 होता है। इसकी तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता है, ये क्या बन गया, कॉस 36, ये क्या बन गया, कॉस 36 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 पाई बाय 15 एज इट इज लिख दिया। अब इसको सर्कल कर लिया, 5 से 15 तो कट हो गया, पाई बाय 3 मतलब 180/3 60, कॉस 60 तो हमें डायरेक्ट पता है, इस ये भी कट हो रहा है, ये हुआ 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2 पाई बाय 5, पाई बाय 5 कितना था, पाई बाय 5 था 36, 36 इंटू 2 72, कॉस 72 तो हमें डायरेक्ट पता है, तो इसको भी सर्कल करके रख लिया।
लास्ट है कॉस 7 पाई/15, उसको एज इट इज़। तो जो जो हमें पता थे उनको साइड कर लेते हैं। ये 3 वैल्यूज़ पता है। कॉस 36 कितना होता है जी? साइन 54। साइन 54 कितना होता था? √5 + 1/4। उसके बाद कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? हाफ। उसके बाद कॉस 72, कॉस 72 होता है साइन 18। साइन 18 कितना होता था? √5 - 1/4। अब क्या क्या था? सबसे पहले कॉस π/15 जो बचा, और क्या बचा? 2π/15, और क्या बचा? 4π/15। थीटा भी बन गया, 2 थीटा भी बन गया, 2 का स्क्वायर 4 थीटा भी बन गया। लास्ट बचा कॉस 7π/15। ये गड़बड़ कर रहा है। यहाँ काश 8 होता तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाता 2 की पावर 3 वाला भी, बट ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो पाई -8π/15, ऊपर छोटा है 7, नीचे 15 है, तो 7/15 को कैसे लिख सकते हैं? पाई -8π/15। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए मैंने माइनस साइन उसका यहाँ रख लिया। अब π/15, कॉस 2π/15, कॉस 4π/15 एंड कॉस 8π/15। बिल्कुल फिट बैठ रहा है। वो फार्मूलाज हम इन चारों में करके लगा सकते हैं। थीटा क्या है जी? थीटा थीटा क्या है? π/2n-1 वाला ही आया इस बार फिर से, π/15। तो ये देखिए, ये थीटा हो गया। तो इसका आंसर क्या होता था? सेकंड वाला फार्मूला, -1/2n। एक माइनस ये बाहर था, एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ऊपर? a + b, a - b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे क्या है? 4 × 4 × हाफ। तो 5 - 1 4 से 4 कटा हुआ, नीचे आया 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई दिस, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 का 2 की पावर 4 इज 16। तो 16 × 8, 16 × 8 कितना हो गया? 128। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना था? 1/128। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। फिर से लगाइए 15-20 मिनट्स, अपने आप से ये क्वेश्चन आपको करके ही दिखाना है। सॉल्यूशन, साइन π/14 को क्या लिख सकते हैं? साइन में तो हमें पसंद ही नहीं है, हमें तो कॉस पसंद था। तो जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन में किया था, π/2, नहीं बाहर कॉस आएगा, कॉस 90 - थीटा। साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 - थीटा। तो इसको मैंने लिख लिया कॉस 90 - π/14। फिर 3π/14 को भी क्या लिखा? कॉस 90 - 3π/14। साइन π/14 को भी क्या लिखा? कॉस 90 - 5π/14। अगेन सबको इसी तरह π/2 - 7π/14, कॉस π/2 - 9π/14, अगेन कॉस 90 - 11π/14, लास्ट कॉस 90 - 13π/14। चलिए जी, अब कॉस सारी कैलकुलेशन मन में, 14 लिया एलसीएम, तो 7π - π 6π/14 को क्या लिख सकते हैं हम? 3π/7। फिर कॉस, इसमें लिया 14 एलसीएम, ऊपर आया 7, 7π - 3/, 4π/14 को कैसे लिखेंगे? 2 से कट करके 2π/7। अगेन 14 लिया एलसीएम, ऊपर आया 7π - 5π, 2π/14 यानी कि π/7। इसमें बहुत ध्यान से देखिए, 14 लिया एलसीएम, या ध्यान से देखो, ये 7 से 2 14 तो कट ही गया, 2 π/2 - π/2, यानी कि ये तो आया cos 0 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, cos नेक्स्ट वाले में 14 लिया मैंने एलसीएम, 7π - 9π मतलब -2π/14 मतलब -π/7। फिर नेक्स्ट ये क्या बना? cos 14 लिया एलसीएम, 7π - 11π यानी -4π/14, 4 से 14 कट हुआ तो माइनस कॉस -2π/7। चलिए जी, लास्ट
14 फिर से एलसीएम लिया तो ये आया जी 7 पाई माइनस 13 माइनस 6 पाई बाय 14 माइनस 6 पाई बाय 14 को क्या आएगा 3 पाई बाय 7। अब हमें पता है, ये आपको भी पता होना चाहिए था, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं लाइट एंगल्स में। माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता था? पॉजिटिव। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कॉस थीटा। तो ये भी बेसिकली कॉस पाई बाय 7 है, ये भी कॉस पाई बाय 7 है। तो ये कितना बन गया? कॉस पाई बाय 7 दो बारी स्क्वायर। फिर उसके बाद कॉस 2 पाई बाय 7 यहाँ से और कॉस 2 पाई बाय 7 यहाँ से भी है। तो ये कितना बन गया? कॉस 2 पाई बाय 7। कॉस 3 पाई बाय 7 यहाँ से भी है और 3 पाई बाय 7 ये भी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो ये भी दो बारी आ गया कॉस 3 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। एंड कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, 1 इंटू समथिंग समथिंग। चलिए जी फिर आगे, कॉस पाई बाय 7 एज इट इज, कॉस 2 पाई बाय 7 भी एज इट इज। ये 3 पाई बाय 7 गड़बड़ कर रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया पाई माइनस 4 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। तो कॉस पाई बाय 7 एज इट इज, कॉस 2 पाई बाय 7 एज इट इज। अब बताइए पाई माइनस समथिंग क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 4 पाई बाय 7 एज इट इज, ऊपर है होल स्क्वायर। तो अंदर ही अंदर क्या आया? एक तो माइनस ये सब, इसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। कौन से वाला लगा? थीटा क्या आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 की पावर 3, तीन टर्म्स है -1। तो यानी कि इसका आंसर क्या आता था? -1 ओवर 2 की पावर 3। अब इस होल की पावर कितनी चल रही है बाहर? 2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया? 1/8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/8 का स्क्वायर 1/64 आया जी फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना था? 1/64। अब आप क्या कर सकते हो, मेरी तरफ से आपकी ट्रिग्नो काफ़ी अच्छे से ख़त्म हुई है। और अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइजेज है आपके पास 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 मिसलेनियस, सब ट्राई करके रखो। नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो आपका होमवर्क है पूरी एनसीईआरटी अपने तरफ से ख़त्म करके रखो। 3.1 में शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, रेडियन वाला क्वेश्चन है उसमें, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। और बाकी भी आगे आगे आपने 3.3 सबसे मेन एक्सरसाइज है वो अच्छे से करके रखनी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.